स्टेज रहेगी, भाई भाई में भी यूँ कर देंगे कि आपका ये विरोधी है, आपका ये विरोधी है। या तो इनमें बोलने की क्षमता नहीं है या फिर सीएम साहब ने यहाँ से मुंह फेर रखे हैं। तो मैं सीएम साहब से एक बात कहना चाहता हूँ कि सीएम साहब जो वादा किया था आप किसानों का निभाइए। उसमें आज ये हालात हैं कि जो फसल पिछले तो खराब हुई और अभी जो उसके साथ साथ गेहूँ की भी नहीं बीज पाएंगे। कांग्रेस के कैंडिडेट भवानी खेड़ा के प्रदीप नरवाल जी और ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनुरू चौधरी जी भवानी खेड़ा आए थे, तो क्या कुछ जो है आज का पूरा कार्यक्रम था? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरे नमस्कार। और जो आज विपक्ष को आप एक निष्पक्ष होकर जो कवरेज कर रहे हो बिना आप किसी दबाव के और उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और जैसा कि आपको पता है कि भवानी खेड़ा का इतना बड़ा पानी का जो मुद्दा था वो एक आम गरीब आदमी के नुकसान की बात थी। आपको पता है गांव के जितने भी बाहर के जो लोग हैं चारों तरफ होते हैं, किसी भी गांव में उठा के देख लेना, बाहरी जितने भी होंगे वहाँ गरीब लोगों को भी बस्ते मिलेंगे आपको। तो एक तो उन गरीबों का ना घर की इतनी अव्यवस्था हो गई है, टूट फूट, और उसमें फिर उसके बाद जो जमींदार था उसमें आज ये हालात हैं कि जो फसल पिछले तो खराब हुई और अभी जो उसके साथ साथ गेहूं की भी नहीं बीज पाएंगे। धान की जो फसल खराब हुई है उसके साथ में गेहूं की फसल के लिए भी लाले पड़े हुए हैं। तो जो सीएम साहब ने कहा था कि मैं दीपावली से पहले किसानों के खाते में और डाल दूंगा, दीपावली का त्यौहार उनको खुशी खुशी मनाएंगे। तो मैं सीएम साहब से एक बात कहना चाहता हूँ कि सीएम साहब जो वादा किया था आप किसानों का निभाइए। और दीपावली तो चली गई है, चलो अब दीपावली के बाद भी अगर आप हफ्ते 10 दिन तक भी दे दें तो भी किसान ये मानेंगे कि हमारी दीपावली सुख में रही। उमेश भारद्वाज जी, आपका हल्का लगातार सरकार के साथ चलता है। पहले भी विधायक जो यहाँ से भाजपा के बने और अब भी जो है भाजपा के विधायक हैं, तो भवानी खेड़ा के हालातों की बात करें तो क्या कुछ दिखाई देता है आपको? क्या नजर आता है? एक साल सरकार को बने हुए हो गया है। देखो आप पूरे जिले में जो देखेंगे तो विकास के नाम पे जो कोई पुराने जो काम कोई थे तो कोई हैं, नए काम का अभी तक कोई एस्टीमेट टेंडर अभी तक भी सिंगल नहीं हुआ है कोई पूरे भिवानी जिले में। और पता नहीं क्यों सीएम साहब भिवानी जिले की तरफ आँख उठा के नहीं देख रहे। या तो यहाँ के नुमाइंदे हैं जो चाहे भिवानी से नुमाइंदा लगाओ चाहे यहाँ से नुमाइंदा लगाओ, कि या तो इनमें बोलने की क्षमता नहीं है या फिर सीएम साहब ने यहाँ से मुंह फेर रखे हैं। सीएम साहब के ऊपर भी लगातार ये कटाक्ष किया जाता है, भाई डमी सीएम है, और सीएम साहब ने जवाब भी दिया कि भाई मैं डमी सीएम नहीं हूँ। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखो इस पे तो आपको पता है कि भाजपा का कोई ये छुपी बात नहीं है कि जो सरकार है सारी जो चल रही है तो मनोहर लाल खट्टर जी के उस पर चल रही है। ये तो एक आम बात चली हुई है। तो आप मानते हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी जो है अब तक हरियाणा का कार्यभार हाँ, क्यों नहीं, मनोहर लाल खट्टर जी सुपर सीएम है। जल निकासी को लेकर के जल निकासी के अंदर कोई प्रावधान नहीं किए गए, क्योंकि आपने देखा कि जैसे एक समाज सेवी हमारे संत रामपाल जी जैसे आपने देखा जी कि अभी उन्होंने हर गांव में पाइपें भिजवाई, जी पानी को निकलवाया और किया। तो वो तो एक छोटे से अंग है सरकार के सामने। समाज सेवी है, समाज सेवी होते हुए अगर उन्होंने इतना किया तो सरकार पता नहीं क्या कर दे। अगर सरकार की नीति ठीक होती तो ये सारा ही 4 दिन का मामला था पानी निकलने का भवानी खेड़ा शहर का और आसपास का। उमेश भारद्वाज जी, अगर बात करें तो हमारे जिले के अंदर हमें मंत्रालय में मिला हुआ सिंचाई मंत्री हमारे जिले की हैं। सांसद महोदय भी जो है भिवानी मंदरगढ़ के चौधरी धर्मवीर सिंह हैं, वो भी इसी जिले में आते हैं। और राज्यसभा सांसद मैडम किरण चौधरी वो भी इसी जो है जिले से हैं। और इतनी बड़ी बड़ी पावर होने के बावजूद भी क्या आपको लगता है कि विकास कार्य जिस स्तर पर होने चाहिए उस स्तर पर हो रहे हैं? मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाजपा का ना विकास से और उससे कोई लेना देना नहीं है। उनको एक जातिवादी का एक सिस्टम करना होता है, माइंड क्रैश करना होता है, लोगों के माइंड डाइवर्ट करना होता है। उस माइंड डाइवर्ट करने में पहले हिंदू मुस्लिम का किया, ठीक है, तो उस चीज़ को भुना के उनको फ़ायदा मिला। फिर उसके बाद ये जाट नॉन जाट की आ गई, अब SC में DSC का आ गया। तो ये पता नहीं कहाँ तक, मुझे तो यूँ लगता है लास्ट जो स्टेज रहेगी भाई भाई में भी यूँ कर देंगे कि आपका ये विरोधी है, आपका ये विरोधी है। भाजपा कानून व्यवस्था की बात करती है भारद्वाज साहब। अगर कानून व्यवस्था होती तो आप पीछे देखो IPS थे पूर्ण जी, उसके बाद अपने ये जो दूसरे फिर एक SI जो उन्होंने सुसाइड किया जी। तो अगर व्यवस्थाएं होती तो दो अधिकारी सुसाइड थोड़े करते।
सर, सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज किसान का सरकार दावा कर रही है कि हम किसान की सभी फसलें 24 फसलें एमएसपी पे खरीदेंगे। हम हरियाणा की विभिन्न मंडियों का विजिट कर रहे हैं, लेकिन किसान की जो फसल है वो एक मंडी में भी एमएसपी पर भी नहीं बिक रही। ये सारी जो कार्य प्रणाली है, ये सारी आप सरकार की विफलताओं का है नतीजा है। कभी भी मंडियों में जब भी कोई चीज़ होती है, उसका कम से कम 1 से 1.5 महीने पहले उसका मूल्यांकन किया जाता है, एमएसपी के ऊपर भी, और भी सारा एस्टीमेट भी होता है। उसके बाद ये देखा जाता है भी इस फसल का क्या भाव रहेगा, इसका इतना न्यूनतम मूल्य बढ़ाया गया है। तो सरकार ने कोई न्यूनतम मूल्य भी नहीं बढ़ाया, ऊँट के मुँह में जीरा है जो भी किया है। कि आप किसी भी फसल का देख लो, आप कांग्रेस पार्टी के टाइम की देखो कि 150 रुपये है ना, 300 रुपये गेहूँ में इनमें होते थे। आज कहीं 10 रुपये दे रहे हैं, कहीं 50 रुपये दे रहे हैं। तो ऊँट के मुँह में जीरा है। ये कोई व्यवस्था है ना फसल के लिए, किसान के लिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं लगी हुई। तो जो कहिए उस करनी और कथनी में यही है इस सरकार में। इनको ये नहीं कि हमने क्या कहा था और हमारी वैल्यू क्या है कि आज हम ये प्रदेश में अगर सीएम है सैनी जी, तो उनको इस चीज़ का अपना गर्व होना चाहिए कि मैं सीएम होते हैं ना, जो जुबान की उस बात को निभाऊँ, उसको निभा नहीं पा रहे। उमेश भारद्वाज जी, हम बार बार देखते हैं कि आप भी काफ़ी हाईलाइट हैं, चर्चा है आपकी भी, अलग अलग कांग्रेसी प्रोग्रामों में आप आगे दिखाई देते हैं। तो ये किस तरफ क्या इशारा है, ये क्या हम क्या माने इसको, जनता क्या समझे? ऐसा है कि देखो, जो पार्टी शीर्ष नेतृत्व का अगर कोई हमारे पर अगर भरोसा और कोई विश्वास रहा और को हमें मौका मिला जनता की सेवा के लिए, तो हम पार्टी के नाते हम भिवानी से सेवा करेंगे। और अगर पार्टी ने किसी और पे विश्वास जताया तो हम पार्टी के साथ हैं। जो भी साथी को टिकट मिलेगी हम उसका सहयोग करेंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि एक बार आप जाति पाति से अलग होके, आप पहले की सरकार में जो काम हुए हैं, किसान के लिए जो काम हुए, मजदूर के लिए, आम आदमी के लिए जो काम हुए, उनको आप एक बैठ के सोच के देखिए। आप लोगों को थोड़ा सा ठगा ठगा महसूस हो रहा है कि जो वोट जो दिया था कांग्रेस पार्टी को, वो लोगों ने तो दिया था कांग्रेस को, वो सारी पिछली चीज़ें देखी कि 2014 से पहले इतनी 10 साल कांग्रेस सरकार रही, लेकिन इन्होंने मशीनों में वोट चोरी में ऐसे सिस्टम कर दिए कि रात को दिन बना दिया और लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आने वाले समय में लोग तैयार बैठे हैं, बिल्कुल ज़ोर शोर से बैठे हैं। अब की बार ऐसी नहीं होने देंगे। जो 22,000 का मत का एक डिफरेंस है सिर्फ पूरे हरियाणा में, मात्र बीजेपी पूरे हरियाणा में सिर्फ 22,000 वोटों से आगे है। अगर सभी विधानसभाओं के वोट की काउंटिंग की जाए कांग्रेस और उसकी, तो आपको पता है कि 22,000 का क्या मायने रहता है। जैसे किसी जगह तो 35 से 34 से 27 से ऐसे वोटों से जीतती है भाजपा। तो ये मशीनों में गड़बड़ का एक साफ स्पष्ट सा दिख रहा है। राहुल जी ने हमारे बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ें विद प्रूफ रखी गई है, में अच्छे से काम किया गया है। अब देखो, पहले बिना संगठन जब हमारा 22,000 का वोट चोरी के बाद भी अगर अब 22,000 से कम थे, तो आज संगठन ने तो BLA-1 बनाए हैं, BLA-2 बन चुके हैं हमारे। और अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और CLP लीडर हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूरे प्रदेश का दौरा शुरू कर रहे हैं। तो अब कोई समय दूर नहीं है, अब देखना एक तरफा फिर कांग्रेस की लहर रहेगी। जी, धन्यवाद उमेश जी। हमारे साथ जो है बुवानी खेड़ा के जाने माने कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के और एक दिग्गज कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता उमेश भारद्वाज जी हमारे साथ थे और काफ़ी विषयों को लेकर बातचीत हुई है। और इन्होंने घोषणा की, प्रदीप नरवाला जी बता दी कि जल्दी जो है एक बड़ी रैली की जाएगी भिवानी के अंदर, और जिसके बाद ये कह रहे कि शायद बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। तो अपनी राय जरूर दरियो भाई, वीडियो शेयर कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिए, सारे दर्शकों से अपने राम राम जी।